हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 172 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने 171 क्वेश्चन तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड किस तरीके से आपसे सीटेट, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, उस तरीके से किस तरीके से पेपरों में आपसे पूछे जाते हैं। देखो, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ में आप हमारे बेल आइकन को ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो जैसे कि जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं उनको पता होगा, हमने सीटेट 2023 जुलाई को लेकर हमने मैथ के लिए एक प्लेलिस्ट शुरू किया, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1 की जो वीडियो हमने अपलोड कर दी है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। तो क्वेश्चन में बोला गया 172, एक 270 सेंटीमीटर तार को आयत का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जो मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा, जिस देखो दोनों लैंग्वेज में मैंने बाकी क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे हुए हैं जिसके पढ़ने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो हमारा लेंथी भी होगा, बट मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में है ये, एक 270 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल इफ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2021 और 2022 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला गया है एक 270 सेंटीमीटर के तार को आप वेंड करके ना उसको आप उसे आयत का एक रूप दे देते हो, एक आयत की उसे एक फॉर्म दे देते हो। ठीक है, अगर किसी भी वायर, कोई भी आपका वायर हो, उस वायर का यूज़ करके चाहे आप ट्रायंगल बनाओ, चाहे आप उसका सर्कल बनाओ, चाहे आप उसका रेक्टेंगल बनाओ, तो वो उस सर्कल के लिए, चाहे सर्कल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, जब आप उस वायर को वेंट करके जो भी आप शेप देंगे, उस वायर की लेंथ उनके पेरीमीटर के इक्वल हो जाती है। जैसे कि इसमें हमने लिखा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जो होगा वो आपका 270 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो वायर वायर की जो लेंथ है वो आपके 270 सेंटीमीटर, और आयत का जो परिमाप होता है 2l+v आपका होता है, 2 × l+v आपका परिमाप होता है। और क्वेश्चन में जो आपको चौड़ाई यहाँ पे v की जो वैल्यू दे रखी है 50 दे रखी है, l आपसे पूछा गया है 2 से आप इसको 135 टाइम कट करोगे, एंड 50 को मैं लेके जाऊँगा लेफ्ट हैंड पे। यहाँ पे ये किसका है, प्लस का, तो इजीली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो l की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 85 आएगी। ठीक है, जो ऑप्शन है इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेन चीज़ है आपकी इक्वेशन और कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर वो समझ आ जाता है तो हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम फेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग यानी कि स्क्वायर जिसकी साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, उसको बराबर 4 भागों में बांटा गया। बताइए जो अलग अलग जो 4 स्क्वायर बनेंगे उनका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट 2019 में पूछा गया था। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है साइड का स्क्वायर। जो आपको यहाँ पे साइड गिवन है बच्चों वो दे रखिए 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो आएगा 16 सेंटीमीटर। अब इसने बोला 4 सेंटीमीटर वाले को, मतलब 4 सेंटीमीटर वाला जो स्क्वायर था हमारा, उसका जो क्षेत्रफल है 16 आ चुका है। इसी 4 सेंटीमीटर वाले को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यानी कि हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद 4 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका भी आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला आपका ये रहा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक जो वर्ग की भुजा है वो आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, यानी कि न्यू साइड जो होगी हमारी 2 × 10 यानी कि 20 हो जाएगी। पहले कितनी थी, 10 थी, अब हमारी डबल कर दी यानी कि 20 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया तो नया जो परिमाप आएगा, जो नई जो पेरीमीटर आएगी वो कितनी गुना हो जाएगा पुरानी वाले की। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका होता है 4 × साइड। तो पहली वाली साइड से जो पेरीमीटर है वो 40 आ जाएगा, और दूसरी वाली साइड से पेरीमीटर 4 × 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। आपको ये बताना है जो न्यू जो पेरीमीटर है फर्स्ट वाले का कितना है, डबल है, क्योंकि ये 40 है और ये वाला आपका
80 है, तो हम बोलेंगे कितने गुना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 गुना। ये वो क्वेश्चन है लगातार आपसे सीटेट एग्जाम में, सीटेट नहीं बल्कि अदर कोई भी आपका टेट एग्जाम होता है वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने ये वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो किसी आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है वो आपकी 48 और 21 है, ठीक है। तो किसी वर्ग की भुजा आयत की लंबाई की 2/3 है। अब क्वेश्चन में बोला गया जो एक स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो आयत की लंबाई की 2/3 यानी कि 2/3 है। तो क्षेत्रफल का योग बताना है, आयत का क्षेत्रफल और प्लस वर्ग का क्षेत्रफल जो भी आएगा निकल के उसका आपको योग बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजीली निकाल लेंगे क्योंकि इसकी दोनों साइड है आपको यहाँ पे गिवन है 48 × 21 यानी कि 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें टारगेट रहेगा जो स्क्वायर है उसका एरिया कैसे निकलेगा। अब उसके लिए आपको हेल्प दे रखा है जो वर्ग की भुजा है साइड ऑफ स्क्वायर 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है आपकी 48, 2/3 ऑफ 48 आपका हो गया 2 × 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर की साइड आएगी 32 और हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। तो 32 × 32 एंड यू विल गेट 1024। स्क्वायर का एरिया आ गया 1024 एंड रेक्टेंगल का 1008। आप दोनों को इजीली ऐड कर लीजिए, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया। क्षेत्रफल का जो योग होगा वो आपका कितना होने वाला है, ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 2032 यानी कि जो ऑप्शन है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से एंड आई होप आपको यहाँ पे ना सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014 और 2013 में आपसे सीटेट में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, सेम डिस्टें अलग थी। क्वेश्चन में बोला गया है एक आयत और एक वर्ग के जो परिमाप है दोनों बराबर हैं यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये इक्वेशन यहाँ लिख रखी है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है जो वर्ग का परिमाप है वो 96 है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 96। तो वर्ग का परिमाप यहाँ पे 96 के लिए फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 4 से हमने डिवाइड करके साइड इसका निकाल लिया 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला गया है आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 4 कम है। आयत की चौड़ाई यानी कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से, वर्ग की भुजा कितनी आई है 24 से 4 कम यानी कि 20 हो गया। तो आयत की जो चौड़ाई है वो 20 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया तब आप आयत का क्षेत्रफल अगर दुगुना कर दें तो किसके बराबर आएगा इन चार ऑप्शन में से। पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का जो भी वैल्यू आएगी वो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है, ठीक है। तो आपने आयत की चौड़ाई 20 निकाल ली। अब क्वेश्चन में दे रखा था दोनों के पेरीमीटर इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b और साइड उसका जो स्क्वायर का ऑलरेडी 96 आपको गिवन था। आपने 2 से डिवाइड किया 48 आ गया, ब्रेथ आप यहाँ से 20 निकाल चुके हो तो l की वैल्यू आपकी आ गई 28। ओके, अब आपको क्वेश्चन में निकालना एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू वी। एल इंटू वी हमने कर लिया 20 × 28, लेंथ ब्रेथ हमने निकाल ली और उसका दुगना कितने के बराबर होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 2 से आपको इजीली मल्टीप्लाई करना है यानी कि 1120। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों देखो इसी तरीके के दोस्तों आपसे सीटेट में लगातार कंटिन्यू मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड ऐसी ही वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। बाकी सिमिलर और क्वेश्चन ऐसे ही थे लेकिन मैंने वो लिखे नहीं है, ओनली 5 क्वेश्चन ही मैंने डिस्कस किए हैं। सारा आपका जो टॉपिक है ऐसे क्वेश्चंस के सारे आई होप कवर हो चुके हैं आपके यहाँ पे एंड आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, डेली ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट भी हम आपको